हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नए अध्याय लेके आए हैं जो है ऊष्मा उपचार, हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट क्या है? हीट ट्रीटमेंट जो है यह एक विधि है। हीट ट्रीटमेंट एक विधि है जिसपे किसी धातु या मिश्र धातु को निश्चित तापमान पर गर्म करके उसके आंतरिक संरचना को यांत्रिक गुणों में बढ़ाने और घटाने की क्रिया को हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। इसका देखते हैं उद्देश्य क्या क्या है। उद्देश्य क्या क्या है? हीट ट्रीटमेंट क्रिया जो करते हैं हम लोग, किसी धातु को कठोर करना, यानी किसी धातु को कठोर करना, यानी कोई धातु अगर नरम है तो उसको हीट ट्रीटमेंट क्रिया के द्वारा कठोर किया जाएगा, जिससे वह धातु किसी दूसरे धातु को काट सकता है। दूसरा है मुलायम करना। मुलायम हीट ट्रीटमेंट के द्वारा क्या जाता है, जैसे किसी भी धातु का अगर मशीनिंग क्रिया करना हो, अगर वह कठोर है तो मशीनिंग क्रिया करने में दिक्कत होती है, इसलिए उसको हीट ट्रीटमेंट के द्वारा मुलायम किया जाता है। तीसरा यांत्रिक गुणों को परिवर्तित करना, यानी सुधारना, जैसे कठोरता, भंगुरता, तन्यता, ये सब यांत्रिक गुणों के द्वारा ही होता है। चौथा, धातु को जंगरोधी बनाना। पांचवा, धातु को घिसावरोधी बनाना। तो हीट ट्रीटमेंट के द्वारा जो है धातु के आंतरिक संरचना के यौगिक गुणों को परिवर्तित किया जाता है। धातु के यांत्रिक संरचना जो होती है, किसी धातु के दानेदार, किसी धातु के बहुत बारीक कण होती है, छोटे छोटे, जिसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। धातु के में जो गुण पाए जाते हैं, तो उसका जो आंतरिक संरचना में जो परिवर्तन होती है, उस गुणों के आधार पर कौन कौन से रहते हैं धातु में आंतरिक संरचना में, जैसे फेराइड जो है यह एक शुद्ध लोहा है। इसमें कार्बन जो है 0.01% से
0.025% रहता है, यानी नाम मात्र। जैसे हम लोग धातु चैप्टर में पढ़े थे, कौन धातु? रॉट आयरन। तो रॉट आयरन में भी कार्बन की मात्रा बहुत कम रहती है, शुद्ध लोहा। ये शुद्ध लोहा होता है। यह फेराइट जो अंतरिक्ष में, यह मुलायम एवं डक्टिलिटी होता है, इसमें चुंबकीय गुण अधिक होती है। दूसरा है सीमेंटाइड। सीमेंटाइड में जो है, या फेराइड और कार्बन का मिश्र धातु है। जैसे फेराइड मुलायम होती है, लेकिन ये कठोर होता है, इससे ज्यादा फेराइड। और कठोर के साथ साथ भंगुरता भी होती है। तीसरा पियर लाइट जो है, फेराइड और सीमेंटाइड का मिश्रण होता है, जिसमें 87% फेराइड और 13% सीमेंटाइड रहता है। यह स्ट्रक्चर जो है, इसकी आंतरिक बनावट जो है कठोर होता है। फेराइड मुलायम, उससे ये कठोर, और उससे भी ये कठोर होता है, अधिक कठोर। अगला है हम लोग का आस्टेनाइट। चौथा अस्टेनाइड जो है, यह स्टील के क्रिटिकल तापमान पर गर्म किया जाता है, जो स्टील की संरचना को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया जाता है। जब स्टील को क्रिटिकल तापमान आगे पढ़ेंगे हम लोग, लोअर क्रिटिकल तापमान और अपर क्रिटिकल तापमान। जब स्टील को क्रिटिकल तापमान पे गर्म करके, जब स्टील के आंतरिक संरचना में
आंतरिक संरचना में पूर्ण परिवर्तन हो जाता है तो उसे ऑस्टेनाइड कहते हैं। यह स्ट्रक्चर जब आंतरिक बनावट पूरा इसका चेंज हो जाता है क्रिटिकल तापमान पर, तो इससे चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्या होता है इसमें? चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं। पांचवा है मार्टेनाइड। मार्टेनाइड या ऑस्टेनाइड और ऑस्टेनाइड, जब ऑस्टेनाइड को क्रिटिकल तापमान पे गर्म किया जाता है और उसको तुरंत ठंडा कर देने पर, जल्द में ठंडा कर दिया अगर जब उसको जाता है तो वह मार्टेनाइड कहलाता है। जल्दी ठंडा करने पर मार्टेनाइड कहलाता है, कहलाता है। आगे देखते हैं कि क्रिटिकल तापमान क्या है। क्रिटिकल तापमान क्रिटिकल तापमान दो प्रकार है। लोअर क्रिटिकल तापमान और अपर क्रिटिकल तापमान। क्या है? लोअर क्रिटिकल तापमान, जब हम स्टील को गर्म करते हैं तो जब मेरा उसको गर्म करते करते एक निश्चित तापमान पर जब वह उसके आंतरिक बनावट में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है तो उसको लोअर क्रिटिकल तापमान कहा जाता है। और उससे अधिक तापमान पर गर्म करते करते जब स्टील की पूर्णतः आंतरिक परिवर्तन बनावट में आंतरिक परिवर्तन हो जाती है और जो भी तापमान पर आता है वो अपर क्रिटिकल तापमान कहा जाता है। अपर क्रिटिकल तापमान, लो क्रिटिकल तापमान, ये 723 डिग्री पर होता है और इससे भी आगे जाने पर ये अपर क्रिटिकल में। लो क्रिटिकल तापमान में स्टील की संरचना में तापमान पर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है जिसे लो क्रिटिकल तापमान। और उससे अधिक तापमान पर जब स्टील की संरचना पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है उसको अपर क्रिटिकल तापमान कहते हैं। और इस रेंज को ट्रांसफॉर्मेशन रेंज कहा जाता है, जब लोअर क्रिटिकल तापमान और अपर क्रिटिकल तापमान के बीच लो ट्रांसफॉर्मेशन रेंज कहा जाता है। तो अगले क्लास में अब हम लोग देखेंगे हीट ट्रीटमेंट के कौन कौन से विधि हैं।